राधे राधे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन कैसे करते हैं और इसके व्रत की विधि क्या है? कृपया कर आप मुझसे कहें। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रिय, तुमने पृथ्वी के हित की बात पूछी है, लोक कल्याण की बात पूछी है। मैं तुमको अब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताता हूँ। एक बार देवऋषि नारद ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि एकादशी व्रत से बढ़कर भला और कौन सा व्रत हो सकता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में नारद, अब मैं पौराणिक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही खुशहाल थी, लेकिन भविष्य में क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। अतः आने वाले संघर्ष के बारे में उस राजा को भी नहीं पता था। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है, ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। अतः पूरे 3 वर्ष तक उनके राज्य में वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों तरफ त्राही त्राही हो गई। प्रजा खाने और पीने के लिए तरसने लगी। सभी धर्म, कर्म, यज्ञ सब कम हो गए। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी को भला कहाँ रुचि रहती है। तब राजा भी बहुत दुखी रहने लगा। राजा के पास पूरी प्रजा आई अपनी रक्षा की गुहार लेके। तब राजा सोचने लगे, आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे ये दंड मिल रहा है। फिर इस कष्ट का निवारण करने के लिए वे जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ भटकते भटकते वे एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर पहुँच गए। जब वे अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। ऋषिवर ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर उनके जंगल में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर सारी कहानी उनको बताई। ऋषिवर ने कहा, राजा, सतयुग में धर्म कर्म का सारा कार्यभार ब्राह्मणों को मिला है और ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का कोई अधिकार नहीं, जबकि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये शांत नहीं होगा। राजन, दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय बहुत ही कोमल था। वह उस भिक्षुक को नहीं मारना चाहता था क्योंकि वह निरपराध था। तब राजा ने तपस्वी उनसे पूछा कि ऋषिवर, आप कोई और उपाय बताइए, क्योंकि वह निरपराध है और मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैं उस निरपराधी को मारूं। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप विधि विधान से पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अपनी समस्या का समाधान जानकर महाराजा ने मुनि को प्रणाम किया। उसके बाद वो अपनी सेना सहित अपनी राजधानी वापस लौट आए। फिर चारों वर्णों सहित उन्होंने पद्मनाभा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये महान पुण्यदायी और स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला व्रत है। इससे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। नारद, ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित एक दूसरी पौराणिक कथा भी है। मैं तुम्हें उसे सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिसे देवी देवतागण बहुत परेशान हो गए थे। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान श्री विष्णु से सहायता मांगने उनके पास पहुंचे। तब श्री हरि ने देवताओं की रक्षा हेतु वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षुक के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वह पहले पग में समस्त दिशाएं सहित पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी शेष न बचा था। बलि ने अपना शीश उनके आगे निवेदन किया, प्रभु अपना तीसरा पग आप मेरे शीश पे रखें। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में ही बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक में चले गए। भगवान ने पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता बहुत चिंतित हुए। लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हुई। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची। फिर राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को निराश न करते हुए ये वरदान दिया, वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी को यहाँ पर आएंगे और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में वास करेंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत ना कर सके तो कथा का स्मरण जरूर करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी व्रत से आरंभ किया जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। अगर कथा आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।